इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 7 जंतुओं में पोषण इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न का दिया है, मुख्य गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। आ है प्रोटीन, और उसके बाद दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा विकल्प है विटामिन। तो मुख्य गुहा में भोजन के कार्बोहाइड्रेट नामक अवयव का सरलीकरण होता है। मुख्य गुहा में लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक निकलता है और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तरल अणुओं में तोड़ा जाता है। फिर इसके बाद खा है, भोजन का पाचन पूर्ण होता है। पहला विकल्प है आमाशय में, दूसरा है छोटी आंत में, तीसरा है बड़ी आंत में और चौथा है मलाशय में। तो भोजन का पाचन ये छोटी आंत में पूर्ण होता है, दूसरा वाला विकल्प सही है। फिर गा है, कृंदक दांत का कार्य है। आ फाड़ने का, बा काटने का, सा पीसने का और दा चबाने का। तो कृंदक दांत का जो मुख्य कार्य है ये भोजन को काटने का कार्य होता है, बा वाला विकल्प सही है। फिर घा कह रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का एंजाइम है। आ है टाइलिन, बा है पेप्सिन, सा है रेनिन और दा है इनमें से कोई नहीं। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम ये टाइलिन नामक एंजाइम होता है। आ वाला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कह रहा है कि मंड का पाचन मुख्य गुहा में होता है, यहाँ हम मुख्य गुहा भरेंगे। फिर इसके बाद खा है, कृंदक, रदनक, अग्र चर्वणक, चौरणक दांतों के 4 प्रकार हैं। फिर गा है, आमाशय में जठर रस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। फिर बा है, अमीबा अपने भोजन को पादाभों के द्वारा पकड़ता है, यहाँ हम पादाभों भरेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे यहाँ पे पाचन अंगों के नाम दिए गए हैं, ये व्यतिक्रम में हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पहले है छोटी आंत, फिर मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुखगुहा, आमाशय। इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा, इसका सही क्रम होगा सबसे पहले मुख, फिर उसके बाद मुखगुहा, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, फिर गुदा। तो ये जो है पाचन अंगों का सही क्रम है। फिर प्रश्न 6 कह रहा, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं। जैसे का है, भोजन को चबाना।
तो ये दांतों द्वारा होता है। फिर खा है जीवाणु नष्ट करना, तो ये आमाशय द्वारा होता है। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है। फिर इसके बाद है सेल्यूलोज का पाचन, ये सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। फिर प्रश्न 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है पित्तरस कहाँ बनता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पित्तरस पित्ताशय में बनता है और नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है या भोजन में प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। फिर खा है आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर गा कह रहा है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगल कहते हैं। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। फिर घ है सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में भोजन का ग्रहण किस प्रकार होता है, इसको हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे ये अमीबा का चित्र बना हुआ है जो जलाशयों में एक कोशिकीय जीव के रूप में जल में तैरता है और इसमें अनियमित गति होती रहती है। जब इसके समीप कोई कीट आ जाता है तो यह उसको चारों ओर से अपने पादाभों द्वारा इस तरह से घेर लेता है और उसको जो है चारों ओर से बंद कर लेता है और फिर उस कीट का जो है वो अंतर्ग्रहण कर लेता है। इस तरह से अमीबा में पादाभों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। फिर न है मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मानव का पाचन तंत्र है। इस तरह से हम मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल का चित्र बनाएंगे जिसमें नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, कोलन, अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ये सभी अंग मिलके जो है मनुष्य के पाचन तंत्र या आहार नाल का जो है रचना करते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।